महाराज जी प्रणाम। मैं अभी अभी जस्ट बिहार से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मेरी प्रश्न ये है कि मतलब मैं एक्चुअली एज ए इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मैं लगभग कई सालों से गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मतलब एक कुछ ऐसे मतलब वैकेंसी आए थे जिसमें मेरी पीटी में हो गई, लेकिन इंटरव्यू में मैं छट जाता हूँ। तो ये या तो भगवान का प्रकोप है या मेरे कर्म में कुछ कमी रह जाती है, और मतलब मैं जो कुछ भी अर्न करता हूँ तो वो पैसे बचते नहीं है मेरे। ना आपके ऊपर ईश्वर का प्रकोप है, ना आप बुरे व्यक्ति हैं, ना आपके अंदर कोई पाप है। देखो बात ऐसी है कि नौकरियां हम सरकारी ढूंढते हैं, आप आधा निकाल चुके थे, आधा नहीं निकाल पाए। इसमें हमारी ये कमी रह जाती है कि हम 100% अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते, अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम मानसिक तौर पे अधूरे रह जाते हैं। हो जाएगा ये तो कन्फर्म है, पर कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रह जाता है। इसलिए अपने आप को मजबूती से तैयार करो। पहला, आपको सरकारी जॉब करनी है तो उसके लिए पूरी तैयारी मजबूती से करो कि कोई भी सवाल होगा, कोई भी इंटरव्यू लेगा, हम उसमें बिल्कुल परफेक्ट नंबर लेके आएंगे। पहला। दूसरा, मेरा ये निवेदन है कि चलो नौकरी मिल जाएगी आपको, भगवान करे मिल जाए, परंतु ना मिले तो मैं इस पहलू को भी आपको स्पष्ट कर दूं। ना मिले तो क्या करना है, आपको शायद ईश्वर और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। नौकरी कितनी, आप 20, 25, 50 हज़ार की तो नौकरी चाहेंगे, अधिक से अधिक 1 लाख की होगी नौकरी बस। पर हो सकता है ईश्वर का विधान आपके लिए ऐसा हो कि आप 1 लाख रुपए महीने नहीं, 10 लाख रुपए महीने कमाओ। इसलिए नौकरी नहीं लग रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम नौकरी के पीछे ना भाग के क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट कर लें, अपना व्यापार स्टार्ट कर लें, छोटा सा लघु उद्योग डाल दें, छोटे से बड़ा हो जाएं। और आज नौकरी यदि 50 हज़ार की शुरू हुई तो अधिक से अधिक 1 लाख तक पहुंचेगी आखिरी समय तक। लेकिन व्यापार करेंगे तो रुपए भर से व्यापार किया करोड़ों तक पहुंच जाता है। 1 रुपए का 1 करोड़ तक है ना व्यापार। तो हो सकता है भगवान आपके संग ये चाह रहे हों कि आप 1 लाख नहीं, 10 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाओ और बिजनेस व्यापार की तरफ दिमाग सेट करो। नौकरियां लेने वाले अब ना बनो, नौकरियां देने वाले बन जाओ। शायद भगवान ये चाह रहे हैं आपके लिए। और एक क्वेश्चन और है कि मैं भक्ति की तरफ थोड़ा मतलब इंड्यूस रहता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरी वाइफ, मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, ये मेरी मम्मी है और मेरी वाइफ वहाँ पीछे बैठी है, वो थोड़ा मतलब भक्ति से जो है डिस्ट्रैक्ट रहती है। तो कुछ बताइए उनके लिए। सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, अपने आप सबको रास्ते मिल जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर कथा में होता है। आप सत्संग करते रहिए, कथा सुनते रहिए। बच्चों के धर्म के बारे में भी बोलता हूँ मैं, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, माँ का। भागवत के 7 दिन में शायद ऐसा कोई मुद्दा, शायद ऐसी कोई बात मैं छोड़ता हूँ। गृहस्थ जीवन से जो भी, आपके बिजनेस व्यापार से जो भी रिलेटिव चीज़ें हैं, शायद मैं कोई मुद्दा छोड़ता हूँ जिस मुद्दे में मैं बात ना करता हूँ। मैं हर एक दिन में एक नया प्रसंग लेके आता हूँ, एक नई जिंदगी कैसे जीना है, हम गृहस्थों में रह के कैसे, गृहस्थ में रह के कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, हर बात। एक्चुअली मतलब प्रेरित करना है उनको कि भक्ति सब कुछ है, मैं बताता हूँ, फिर भी कहते हैं कि नहीं, कर्म से बढ़ के मतलब जो है ये कुछ नहीं है, मतलब डिवोटी कुछ नहीं है। देखो भक्ति, देखो एक होता है भक्ति मीन्स धर्म, और एक कर्म। कर्म और धर्म दो चीज़ें हैं। कर्म क्या है, सब कुछ कर्म है। आप खड़े हैं ये भी कर्म है, मैं बोल रहा हूँ ये भी कर्म है। एक बेटा अपनी माँ की आरती उतारता है ये भी कर्म है, और एक बेटा अपनी माँ को लाठियों से मार रहा है वह भी कर्म कर रहा है। लेकिन कर्म सब ही है, पर धर्म ही तो बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने लायक है और कौन सा कर्म करने लायक नहीं। आटा चालने की चलनी होती है, वह ये बताती है कि कौन सा आटा साफ है तो उसे अलग कर देती है, कौन सा आटा गंदा है उसको अलग कर देती है। उसी प्रकार धर्म चलनी की तरह है, कौन सा कर्म करने लायक उसे अलग करती है। दूध तो पिए पर शराब ना पिए, दोनों पीना कर्म है। शराबी शराब पीता है, दूध वाला दूध, दोनों कर्म कर रहे हैं, पर शराब पीने का कर्म ना करें, दूध पीने का कर्म करें। तो धर्म ही हमें बताएगा कि कौन सा कर्म करें, कौन सा ना करें। यदि आप ये कहेंगे कि हम तो केवल कर्म करते हैं, तो भाई साहब कर्म तो सब ही कर रहे हैं, पर वह कर्म क्या फायदा देगा जो आपको, जिसमें आपको नॉलेज ही नहीं है धर्म का। आप गलत कर्म का, कोई पानी में लाठियां पटक रहा है तो कर्म तो हो रहा है, पर उस कर्म का फल क्या है, कोई फल नहीं। तो कर्म भी वह करना है जिसका कोई फल प्राप्त हो, जो उचित हो, अनुचित नहीं। मैं आपको मारने लग जाऊं, मैं आपको गालियां देने लग जाऊं, यह भी कर्म है, पर इससे क्या फायदा। मैं क्यों ना आपके लिए अच्छा सोचूं, क्यों ना आपके लिए अच्छा करूं। ठीक है, तो कौन सा कर्म, कुछ समाज में कर्म करने लायक होते हैं, कुछ कर्म करने लायक, जैसे कांटों में नहीं चलना है, फूलों में चलना है। भाई एक फूल का रास्ता है, कांटों का है, तो कांटे का रास्ता चलने लायक नहीं है, फूलों का चलने लायक है। फूलों में चलो, कांटों में ना चलो। तो कौन सा कर्म करने लायक है, कौन सा कर्म करने लायक नहीं, ये कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा। ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे ना। नहीं, धर्म बताएगा। आपको यदि धर्म का नॉलेज है, भाई दुर्योधन को धर्म का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो द्रौपदी की साड़ी उतार रहा है। एक पुरुष एक स्त्री को निर्वस्त्र कर रहा है सबके सामने,
क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता कि भाई ये एक स्त्री है, एक लक्ष्मी स्वरूपा है, मेरी सगी भाभी है, इसका अपमान करना उचित नहीं है, यदि इतना भी नॉलेज होता उस दुष्ट दुर्योधन को, तो वो क्यों किसी के कपड़े उतारता? लेकिन वो कर्म तो कर रहा था, लेकिन धर्म नहीं था, इसलिए उसका कर्म देखो उसको मृत्यु के घाट तक पहुंचाया कि नहीं। रावण भी कर्म कर रहा था, सीता को उठा के ले आया, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन चूक कहाँ गया? वो धर्म का ज्ञान नहीं था। किसी स्त्री को उठा लेना जबरदस्ती, क्या ये धर्म है? कर्म तो है, रावण ने कर्म तो किया, पर वो कर्म कैसा किया? अधर्म। धर्म के बिना। तो धर्म के बिना कर्म की कोई शोभा ही नहीं। इसलिए हर कर्म के पीछे नॉलेज किसका होना चाहिए? धर्म का। धर्म का ज्ञान होगा। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, तो राम जी ने क्या किया? क्या उसको देखा? क्या उसको स्पर्श किया? नहीं। ये एक पुरुष का धर्म है कि पत्नी के होते हुए वह किसी स्त्री को आंख उठाकर ना देखे, देखे तो माँ के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। ये धर्म था, तो राम जी ने उस धर्म का पालन किया। यही धर्म रावण के लिए भी था कि वो सीता को माँ के रूप में देखता, लेकिन उसने माँ के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उसने कर्म तो किया पर उसे धर्म का ज्ञान। इसलिए जीवन में धर्म का ज्ञान था राम जी को, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाए। और रावण को धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो गली गली पुतले फूक। और आपके यहाँ महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, ये कोई व्यवस्था है अवेलेबल यहाँ? कल गुरु मंत्र आपको 9:30 बजे सुबह प्राप्त हो जाएगा। सुबह। ठीक है, धन्यवाद। आप अच्छा आप बोल दीजिए, फिर आज की वाणी को पूरा करते हैं।